बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss energy cycle in the cell. एनर्जी साइकिल पर बात करने से पहले बहुत ज़रूरी होगा अगर हम उस मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लें जो हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, वो एटीपी मॉलिक्यूल है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दिस इज नाइट्रोजनस बेस एडेनिन एंड दिस इज लिंक्ड विद राइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस जब शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है तो ये न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करती है। चूंकि ये एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड है लिहाजा ये एडिनोसिन कहलाता है। जब इस एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो जाता है, देखिए, बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, तो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को एडेनाइलिक एसिड भी कहा जाता है या फिर इसे हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं। ये जो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप है ये अल्फा फॉस्फेट ग्रुप भी कहलाता है। अब अगर सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप इसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने आएगा तो वो बीटा फॉस्फेट ग्रुप कहलाएगा और उसकी अटैचमेंट जिस बॉन्ड की वजह से होगी वो कहलाएगा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अब ये फॉस्फो एनहाइड्राइड क्यों कहलाता है? देखिए, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल एंटर होता है जिसमें से H2O रिलीज होकर PO3 यहाँ पर अटैच हो जाता है एज सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप। जब दो फॉस्फेट ग्रुप एडिनोसिन के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये कहलाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर यहाँ पर एक थर्ड फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है विच इज कॉल्ड गैमा फॉस्फेट ग्रुप। और गैमा फॉस्फेट ग्रुप भी इसी तरह H3PO4 की फॉर्म में एंटर होता है सिस्टम में। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्म होता है, वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और अब ये पूरा मॉलिक्यूल कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी कहलाता है और इसका जो सेंट्रल रोल है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया फ्रिट्ज एल्बर्ट लिपमैन के जरिए। इस साइंटिस्ट को फादर ऑफ एटीपी साइकिल भी कहा जाता है, ये एटीपी साइकिल या एनर्जी साइकिल। अब हम ये देख लेते हैं कि एटीपी साइकिल या एनर्जी साइकिल है क्या। देखिए, एटीपी जैसे कि हमने डिस्कस किया एनर्जी रिच कंपाउंड है और ये एनर्जी रिच कंपाउंड डेफिनेटली किसी न किसी प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो वो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायरिंग होते हैं वो एंडरगोनिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। अब वो एंडरगोनिक प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं? बायोसिंथेसिस हो सकती है, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल का बनना, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का बनना, मोनोमेरिक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर पॉलीमर्स का बनना, ये बायोसिंथेटिक या एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी हमारी बॉडी में अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफरेंट कंपोनेंट्स की ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें कुछ आयंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी होते हैं, आयंस भी होते हैं। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है और ये एनर्जी भी डेफिनेटली एटीपी मॉलिक्यूल ही प्रोवाइड करता है। फिर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है यानी हमारे मसल्स की जो मूवमेंट होती है, जिस तरह हमारा हार्ट मुस्तकिल पंपिंग करता रहता है ताकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहे। इसी तरह हमारे किडनीज मुस्तकिल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते रहते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है और ये एनर्जी कौन देगा? डेफिनेटली एटीपी मॉलिक्यूल। फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर में भी एनर्जी रिक्वायर होती है जो एटीपी मॉलिक्यूल ही प्रोवाइड करता है। अब जब एटीपी मॉलिक्यूल इन सारे प्रोसेसेस में एनर्जी प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबल है तो फिर डेफिनेटली ये किसी एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एडीपी मॉलिक्यूल इज एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल। अब ये एडीपी मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर दोबारा
एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करने का रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू? तो वो प्रोसेसेस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस। अब वो एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी में क्या हो सकते हैं? वो सारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी हम अपनी डाइट में जो भी चीजें लेते हैं वो मॉलिक्यूल डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होकर अपने मेटाबॉलिक रूट से गुजरते हैं। तो वो सारे मॉलिक्यूल जब मेटाबॉलिक रूट से गुजरते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर एनर्जी लिबरेट होती है और फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज अ टोटल वेस्ट मटेरियल। और जो एनर्जी लिबरेट होती है दैट इज कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ energy during endergonic reactions. So this is a cyclic way of the utilization of energy in which ATP is playing the central role. So this is called ATP cycle or energy cycle in the cell. So this is all about energy cycle of the cell. Next time next topic के साथ मिलेंगे. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.